मधु बहुत खुश हुई जब उसकी नन्ही सी प्यारी सी बेटी ने उसे माँ कहा। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपनी बेटी को गोद में उठा के वो सहलाने लगी, पुचकारने लगी। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ। उसने सोचा उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी गोद में उठाती होगी, क्योंकि उसे याद नहीं था अपनी माँ के साथ बचपन में बीता हुआ कोई भी समय। क्योंकि जब वो 3 साल की थी तब उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। माँ के दांतों में कुछ दर्द हुआ, माँ को दांतों की कोई समस्या हुई, फिर वो बढ़ती ही गई। कभी उनको बुखार चढ़ता, फिर कुछ दिनों के लिए उतर जाता, फिर चढ़ता। कभी इस डॉक्टर को दिखाया, कभी उस डॉक्टर को दिखाया, लेकिन माँ की बीमारी का पता ही नहीं चला और माँ इस दुनिया से चली गई। उसके बाद पिताजी ने बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। पिताजी ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी माँ जो थी, सौतेली माँ जो थी, वो मधु को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं रखती थी। मधु को डांटती, उसको सही से स्कूल भी नहीं भेजती, उसको सुबह स्कूल के लिए उठाती भी नहीं, स्कूल के लिए उसको कुछ लंच भी नहीं देती। इसी तरह से मधु की ज़िंदगी बीतती जा रही थी। समय इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन घर में कोई था जो मधु का बहुत ध्यान रखता था। नहीं, वो उसके पिता नहीं थे। पिता का ज़्यादातर समय तो अपनी दूसरी बीवी के साथ या फिर शराब पीने में ही निकल जाता था। जो उसका ध्यान रखने वाला था वो थी उसकी बुआ। बुआ उसका बहुत ध्यान रखती थी। जो भी उसको सहायता मिलती थी सिर्फ बुआ से ही मिलती थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो बुआ थी वो भी ज़्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह सकी, क्योंकि फिर बुआ की भी शादी हो गई। अब घर में बचे थे उसकी सौतेली माँ, उसके पापा और दादाजी। पिताजी तो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे, तो उनकी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और वो जो सौतेली माँ थी फिर वो दादाजी से अपना हिस्सा लेकर चलती बनी थी। अब बचे थे सिर्फ दादाजी और मधु। दादाजी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, फिर भी दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी। दादाजी ने मधु को और आगे पढ़ाया लिखाया। अपनी पेंशन से उसका जो भी खर्चा किया वो कर सकते थे। उसको कॉलेज की पढ़ाई करवाई। मधु के लिए रिश्ते ढूंढने की कोशिश करी, कई रिश्तेदारों से भी बोला। किसी रिश्तेदार ने ज़्यादा मदद नहीं करी और मधु के लिए कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी नामंजूर हो गए क्योंकि कोई बिना बाप माँ की बच्ची को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, लेकिन फिर एक दिन रिश्ता पहुंचा माधव के घर। माधव के घर वाले माधव के साथ मधु को देखने आए। माधव की माँ को मधु पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई, क्योंकि मधु थी ही बहुत प्यारी। माधव और मधु को आपस में बात करने के लिए समय दिया गया। माधव और मधु ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी करा दी गई। जब मधु की डोली जा रही थी तो वो पूरे रास्ते इसी घबराहट में थी। ना जाने ससुराल वाले कैसे होंगे, उनको मेरे से क्या क्या उम्मीदें होंगी, पता नहीं मैं उन उम्मीदों पे खरी उतरूँगी या नहीं। लेकिन मधु का ये डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसे सास ससुर के रूप में अपने माँ बाप दोबारा मिल गए थे और ननद और देवर के रूप में छोटे भाई बहन भी मिल गए थे। माधव तो मधु का बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। फिर मधु की प्रेगनेंसी हुई, उसकी डिलीवरी हुई, उसकी छोटी सी बेटी हुई। अब उसकी बेटी धीरे धीरे चलने लगी थी, बोलने लगी थी, और आज उसने पहली बार मधु को पहला शब्द माँ बोला था, जिससे मधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने पहले के सारे दुख दर्द भूल चुकी थी।